नमो नमः छात्राः। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में बाल आकारांत पुल्लिंग शब्द, देव आकारांत पुल्लिंग शब्द, माला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और फलम आकारांत नपुंसकलिंग शब्द के बारे में पढ़ा। इन शब्द रूप में हमने कारकों के चिन्हों का प्रयोग किया ताकि हमको उनके अर्थ मिल सके। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आपको ये जो शब्द रूप है वो लर्न करना है। आई होप आपने ये शब्द रूप अच्छे तरीके से लर्न किए होंगे विथ मीनिंग। चलो हम नेक्स्ट शब्द रूप देख रहे हैं जो है राजन नकारांत पुल्लिंग शब्द। तो राजन नकारांत पुल्लिंग शब्द में भी कारकों के चिन्हों का कैसे प्रयोग हो रहा है वो हम देखते हैं। तो पहला है हमारा प्रथम विभक्ति है जो है राजा, राजानो, राजानः, प्रथमा। तो प्रथमा का भी सिंबल ने है, तो हम इसको दो भागों में विभाजित कर रहे, जैसे एक राजा या एक राजा ने, दो राजा या दो राजाओं ने, सब राजा या सब राजाओं ने, प्रथमा। द्वितीय का सिंबल है को, तो राजानम, राजानो, राज्ञः द्वितीया। एक राजा को, दो राजाओं को, सब राजाओं को, द्वितीया। तृतीया का सिंबल है से के द्वारा, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, तृतीया। तो एक राजा के द्वारा, दो राजाओं के द्वारा, सब राजाओं के द्वारा, तृतीया। चतुर्थी का सिंबल है के लिए, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्यः, चतुर्थी। एक राजा के लिए, दो राजाओं के लिए, सब राजाओं के लिए, चतुर्थी। पंचमी है से, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, पंचमी। एक राजा से, दो राजाओं से, सब राजाओं से, पंचमी। षष्ठी है काकी के रारी रे, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञां, षष्ठी। एक राजा का, दो राजाओं का, सब राजाओं का महल, लाइक दैट, षष्ठी। सप्तमी है में पर, राज्ञी या राजनी। तो हम वहाँ पे राज्ञी लेंगे, राज्ञी, राज्ञो, राजसु, सप्तमी है। राजा में, दो राजाओं में, सब राजाओं में, सप्तमी। संबोधन है हे राजन, हे राजानो, हे राजानः, संबोधन। हे राजा, हे दो राजा, हे सब राजा, संबोधन। तो राजन नकारांत पुल्लिंग शब्द में हमने कारकों के चिन्हों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट शब्द रूप है हमारा भवत तकारांत पुल्लिंग शब्द। तो भवत का मीनिंग क्या होता है? आप। भवत का मीनिंग होता है आप। तो भवत तकारांत पुल्लिंग शब्द में भी हम क्या करेंगे? कारकों के चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जो आपको पता ही है अभी तक कैसे करना है। चलो, भवान, भवंतो, भवंतः, प्रथमा। तो कैसे जाएगा? आप दोनों, आप सब, प्रथमा। या आपने, आप दोनों ने, आप सब ने, प्रथमा। द्वितीया का है को, तो भवंतम, भवंतो, भवतः, द्वितीया। आपको, आप दोनों को, आप सबको, द्वितीया। तृतीया का सिंबल है से के द्वारा, तो भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, तृतीया। आपके द्वारा, आप दोनों के द्वारा, आप सबके द्वारा, तृतीया। चतुर्थी है के लिए, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, चतुर्थी। आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप सबके लिए, चतुर्थी। पंचमी है से, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, पंचमी। आपसे, आप दोनों से, आप सबसे, पंचमी। षष्ठी है काकी के रारी रे, भवतः, भवतोः, भवतां, षष्ठी। आपका, आप दोनों का, आप सबका विश्वास, लाइक दैट, षष्ठी। भवती, भवतोः, भवसु, सप्तमी। आप में, आप दोनों में, आप सब में, सप्तमी। बिकॉज सप्तमी का सिंबल क्या है? में पर। देन आता है संबोधनम। संबोधन का सिंबल है हे, अरे, भो। तो हे भवन, हे भवंतो, हे भवंतः, संबोधनम। हे आप दोनों, हे आप सब, संबोधन।
तो भवंत तकारांत पुल्लिंग शब्द में हमने क्या किया, कारकों के चिन्हों का प्रयोग किया है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये राजन नकारांत पुल्लिंग शब्द और भवत तकारांत पुल्लिंग शब्द स्पेशली 8th स्टैंडर्ड के लिए, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को इन दोनों शब्द रूप को विथ मीनिंग्स अच्छे से लर्न करना है। चलो हम नेक्स्ट शब्द रूप देख रहे हैं। शब्द रूप ने वो हमारा सर्वनाम है जो हमने 6, 7 में पढ़ाई है, जो है किम सर्वनाम। तो किम सर्वनाम में पहला क्या आ रहा है, किम पुल्लिंग सर्वनाम। तो किम पुल्लिंग सर्वनाम में हम क्या कर रहे हैं, अगेन कारकों के चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रथमा क्या है, कह, कौ, के। तो प्रथमा में ने आ रहा है, तो चिन्ह के साथ, ने के साथ हम इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, किसने, किन दोनों ने, किन सब ने। अगर चिन्ह ने का अगर इसमें हम प्रयोग नहीं करते तो कैसे आएगा ये, कौन, कौन दोनों, कौन सब प्रथमा। द्वितीय है कम, कौ, कान, मीन्स किसको, दोनों को, किन सबको द्वितीया। तृतीय है के न काभ्याम के ही तृतीया, किसके द्वारा, किन दोनों के द्वारा, किन सबके द्वारा तृतीया। चतुर्थी है कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी, किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सबके लिए चतुर्थी। पंचमी है कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी, मीन्स व्हाट, किससे, किन दोनों से, किन सबसे पंचमी। षष्ठी है कस्य कयोः केषां षष्ठी, किसका, किन दोनों का, किन सबका घर, लाइक दैट। सप्तमी है कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी, किसमें, किन दोनों में, किन सब में सप्तमी। तो बच्चों हमने 6 में, 7 में किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग के बारे में, शब्द सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ाई है। तो एक बार इसको हम रिवाइज करते हुए आगे जा रहे हैं, जो है नेक्स्ट सर्वनाम हमारा किम स्त्रीलिंग। किम स्त्रीलिंग में क्या है, चलो उसका भी हम विथ मीनिंग्स प्रयोग करके देखते हैं। का, के, कहा, प्रथमा, अगेन वही मीनिंग्स जा रहे हैं जो किम पुल्लिंग के मीनिंग से वही सेम जा रहे हैं किम स्त्रीलिंग में। कैसे, कौन, कौन दोनों, कौन सब, दैट इज फॉर स्त्रीलिंग ओनली। जो गर्ल्स से लड़कियां हैं उनके लिए ही हम किम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। का, के, कहा, कौन, कौन दोनों, कौन सब। काम के कहा द्वितीया, किसको, किन दोनों को, किन सबको। कया काभ्याम काभ्य ही तृतीया, किसके द्वारा, किन दोनों के द्वारा, किन सबके द्वारा तृतीया। चतुर्थी है कस्य काभ्याम काभ्यः चतुर्थी, तो किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सबके लिए चतुर्थी। पंचमी है कस्याः काभ्याम काभ्यः पंचमी, किससे, किन दोनों से, किन सब से पंचमी। षष्ठी है कस्याः कयोः कासां षष्ठी, किसका, किन दोनों का, किन सबका षष्ठी। सप्तमी है कस्यां कयोः कासु सप्तमी, किसमें, किन दोनों में, किन सब में सप्तमी। तो किम स्त्रीलिंग में भी हमने क्या किया, कारकों के चिन्हों का प्रयोग किया है। चलो नेक्स्ट हमारा जो सर्वनाम है वो कौन सा है, किम नपुंसकलिंग सर्वनाम। तो किम नपुंसकलिंग में भी हम इसको देख रहे हैं, जो है किम के का। किम के काने मीन्स क्या, क्या दो, क्या सब प्रथमा। किम के कानी द्वितीया, अगेन किसको, किन दोनों को, किन सबको द्वितीया। तृतीया में आएगा केन काभ्याम केई, किसके द्वारा, किन दोनों के द्वारा, किन सबके द्वारा तृतीया। चतुर्थी में आएगा कस्मै काभ्याम केभ्यः, किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सबके लिए चतुर्थी। पंचमी में आएगा कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी, किससे, किन दोनों से, किन सबसे पंचमी। षष्ठी में आएगा कस्य कयोः केषां षष्ठी, किसका, किन दोनों का, किन सबका षष्ठी। सप्तमी में आएगा कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी, किसमें, किन दोनों में,
किन सब में सप्तमी। तो बच्चों, हमने आज राजन नकारांत पुल्लिंग शब्द, भवत तकारांत पुल्लिंग शब्द और सर्वनाम में हमने क्या देखा है, किम सर्वनाम जो है किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग। इन सर्वनाम में और शब्द रूप में क्या किया हमने, कारकों के चिन्हों का प्रयोग किया। कारकों के चिन्हों का प्रयोग करने के बाद हमको इन के वर्ड्स के हमको क्या मिल गए हैं, मीनिंग्स मिल गए हैं। तो इन शब्द रूप में सर्वनाम में विभक्तियों में चिन्हों का प्रयोग करने के बाद, उसके मीनिंग्स मिलने के बाद इसका हमको आगे जाके कैसे फ़ायदा होता है वो हम देखेंगे। चलो हम एक चार्ट देख रहे जो आपके सामने है, जो है उदाहरण